दोस्तों, आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में आज हम आपको कृष्ण जन्म की पूरी कहानी विस्तार से सुनाएंगे। दोस्तों, बात है द्वापर युग की, जब राजा उग्रसेन मथुरा के राजा हुआ करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतारकर स्वयं वहां का राजा बन गया था। और कंस की एक बहन हुआ करती थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंशी नरेश वासुदेव के साथ हुआ था। एक बार कंस जब अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तब ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस पर देवकी विनयपूर्वक बोली, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी वह मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, परंतु मेरे पति को मत मारिए। कंस उनकी बात को मान गया और वापस मथुरा आकर उन दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला था, परंतु कंस ने 8वें पुत्र के इंतजार में कठिन पहरा लगा दिया था। और दोस्तों, वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में बाबा नंद भी उनके साथ शामिल थे, क्योंकि उस समय यशोदा माता को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय देवकी को पुत्र हुआ था, उसी समय यशोदा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव बंद थे, वहाँ अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उनके सामने चक्र गदा धारण किए भगवान प्रकट हुए। वे दोनों भगवान के चरणों में जा गिरे। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर छोड़ाओ और वहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। उफनती हुई यमुना ने भी उन्हें रास्ता दे दिया था और वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना पार करके नंदी जी के घर पहुंच गए थे। वहां उन्होंने बच्चे को सुला दिया, वह कन्या को मथुरा ले आए। जब कंस को यह सूचना मिली कि देवकी को बच्चा हुआ है, तो उसने कारागृह जाकर देवकी के हाथ से कन्या लेकर उसे जमीन पर तेजी से पटक दिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और तुझे तेरे कर्मों का फल वे अवश्य देगा। इसके बाद कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते गए। वो अपनी कई लीलाएं दिखाते रहे, परंतु जब वे बड़े हो गए तो उन्होंने मथुरा आकर कंस का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्म की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।